हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डिजिटल साइंस पाठशाला। 10 सुपर ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कन्वर्जन सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ये उसका थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि आप किस प्रकार से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को अलग अलग हाइड्रोकार्बन में ब्रांच में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट को पीछे आप लोग दो वीडियो में सीख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एलिफेटिक जो कन्वर्जन्स हैं जो आपके बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं और उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं जीरो से लेकर के ऊपर लेवल तक ना लेकर के जा रहा हूं। तो उन सभी वीडियोस को जो अभी आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे एलिफेटिक को एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं। और किसी एरोमेटिक क्या होता है, जैसे बेंजीन हो गया है ना, तो बेंजीन तो आपको अगर मैंने बोल दिया कि आपके पास इथेन है और आप इथेन को बेंजीन में बदल कर दिखाओ तो आप लोग बना नहीं पाओगे ना। जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी केमिस्ट्री अगर बहुत ही वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और आप कन्वर्जन में तो बिल्कुल जीरो हो, तो ये सीरीज का वीडियो सारा देख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा थर्ड वीडियो है ये आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो हम अपने इस थर्ड वीडियो में पहले तो आपको ये सिखाऊंगा कि आपके पास अगर इथेन है, सपोज करो हमारे पास क्या है, CH3 ये इथेन है। तो हम इस इथेन को हम लोग, ये जो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन जो 6 कार्बन का एक रिंग होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें कैसे बदला जा सकता है। यही नहीं, अगर मेरे पास मीथेन होता, क्या होता बताओ, मीथेन CH4 होता, तो भी हम लोग इस बेंजीन में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इथेन को बेंजीन में और मीथेन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एक बार बेंजीन बन गया तो बेंजीन के ऊपर फिर हमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, OH हो गया, यानी कि हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, SO3H हो गया, ठीक है ना। उसके ऊपर टोल्यून, मान लो हमें बेंजीन के ऊपर जो है CH3 करना है इंट्रोड्यूस, या फिर मुझे मान लो बेंजीन के ऊपर CH3 CH2 CH3 ये इंट्रोड्यूस, ये कितना लंबा चेन हो सकता है, हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अगर इथेन को आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, बेंजीन में, तो कैसे होगा कन्वर्ट, आइए वो सीख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथेन CH3 हम इसे कहते हैं इथेन, और मैं इसे बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस इथेन को जो है इथीन में चेंज करना होगा। इथीन में चेंज करने के लिए, यानी कि देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको ना एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मेरे पास इथाइन है CH3CH, ठीक है ना, और ये कितने हैं, 3 है मोलिक्यूल। अगर मेरे पास ये 3 मोलिक्यूल है तो आपको 873 केल्विन पर, जी हाँ साथियों, हॉट रेड एफी ट्यूब, यानी कि आयरन ट्यूब हम इसे कहते हैं। तो 3 मोलिक्यूल ऑफ इथाइन को 873 केल्विन पर अगर करते हैं हीट, तो ये आपको दे देगा डायरेक्ट बेंजीन, ठीक है ना। ये बात आपको पहले ध्यान रखना है। यानी कि अब आपको चाहे मीथेन दिया जाए CH4 या फिर आपको इथेन दिया जाए CH3 CH2, ठीक है ना, इनको आपको सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसे इथाइन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोग बेंजीन इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इथेन को इथाइन कैसे बना सकते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, ठीक है ना। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना होगा कि आप लोग मिथेन को तो आप लोग ना इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इथेन को आप लोग इथाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा कि मिथेन को आप लोग इथेन में कैसे चेंज कर सकते हैं और फिर इथेन को हम लोग इथाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार इथाइन में चेंज कर लिया, ठीक है ना, तो फिर आपको उसमें 873 केल्विन टेम्परेचर और हॉट रेड ट्यूब आयरन में आप लोग प्रेजेंस में ये लोग बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसको, इथाइन को। एक बात ध्यान
आपको रखना होगा कि सारे जो रिएक्शंस है वो सभी एनसीईआरटी से ही है। तो ये जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस होते हैं ये अलग अलग चैप्टरों में है, कुछ 11th में कुछ 12th में। तो मैं उन सभी रिएक्शंस को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से समराइज करके आपको मैं कन्वर्जन जो है ना वो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो ये मेरे पास क्या हो गया, इथाइन हो गया है ना, CH, और फिर यहाँ पर क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इस प्रकार के ना तीनों हमारे पास रिंग होते हैं। तो जब आप लोग ना इसको करते हो हीट ऐसे ना, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शन, ठीक है। आप ना इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आता है, तब ये आपको कुछ ऐसा रिंग है ना देता है, ठीक है ना। तो आपको अगर इथाइन आपको पहले से मालूम है कि क्या मतलब कि दिया हुआ है, इथाइन, एसिटाइलिन भी हमसे कहते हैं, एसिटाइलिन, ठीक है ना, एसिटाइलिन भी हम इसे कहते हैं। तो एसिटाइलिन एक्चुअली में गैस होता है जो काफी ज्यादा इन्फ्लामेबल यानी कि कंबसिबल होता है, यानी कि आप इसको बर्न कर सकते हो ना, बहुत जल्दी जलता है। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब वाटर से होता है ना तब ये हमारा बनता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ना बेंजीन बना सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि अगर मेरे पास बेंजीन है, क्या बताओ, अगर मेरे पास बेंजीन है तो अब मैं बेंजीन से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, पहले किसमें, हेलो बेंजीन में। तो आपको ध्यान रखना है हेलो बेंजीन में आपको जब भी कन्वर्ट करना हो तो आपको रिएक्शन यूज करना है बेहतरीन सा, जो कि आपको यहां पर हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला इंपोर्टेंट जो रिएक्शन होगा आपके लिए वो ये होगा, ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हो हेडिंग रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, है ना, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, है ना। हाँ, बेंजीन टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट इन टू है ना, एक साथ हम लोग लिख देते हैं इनटू इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं कि जैसे बेंजीन है तो बेंजीन से ही बनता है एक नया कंपाउंड। तो मेरे पास सपोज करो अगर मुझे इस पे हेलोजन इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या करना होगा, Cl2, ध्यान रखना X2 यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। X के स्थान पे आप लोग क्लोरीन या ब्रोमीन को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें FeCl3, ध्यान रखना कौन सा वाला, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड FeCl3 या फिर AlCl3, ये हमारा होता है लुईस एसिड। या तो आप FeCl3 या फिर आप AlCl3 को ना यूज आप लोग कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि ये जो X2 है ना, Cl या Br, ये आपको बेंजीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां आपका X मिलेगा देखने को, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाऊं तो सपोज करो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और मैं चाहता हूं बेंजीन को, किसको बताऊं, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना। तो मैं Cl2 घेर दूंगा, ठीक है ना, साथ में मैं एनहाइड्रस, ध्यान रखना बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है वो आप कंप्लीट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें इसका ना मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग केवल कन्वर्जन करना कैसे हम लोग सीख सकते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट होता है ना कि अब Cl कैसे लगाएं। बहुत बार क्या होता है ना, हमें अगर बेंजीन को बेंजोइक एसिड में या फिर हमें बेंजीन को किसी और ऐसे फंक्शनल ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले उसको हेलो एरीन में यानी कि हेलो बेंजीन, मान लो कि Br लगा दो बेंजीन पे या Cl लगा दो, उन्हें कैसे लगाएंगे वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग इस प्रकार से कुछ यहाँ पर Cl लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने मान लो यहाँ पर Br ले लिया, क्या लिया, अगर आपने सपोज करो Br ले लिया ना, बेंजीन ले लिया और यहाँ आपने Br2 लिया और यहाँ पर हम लोगों ने एनहाइड्रस, ठीक है, FeBr3 लिया, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर Br, ठीक है ना। बाकी बेंजीन पे Br जो है हम लोग लगा सकते हैं, एक मेथड और होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, इस पे लगा लेते हैं। और हाँ, इस मेथड से आप ओनली बेंजीन पे Cl या Br लगा सकते हैं। अगर आपको मान लो आयोडीन यूज करना है या फ्लोरीन तो उसके लिए मेरे पास एक अलग मेथड होगा, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो इसके बाद सपोज करो अगर मुझे बेंजीन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड हमारे पास यहाँ पर होगा कि मुझे अगर सपोज करो बेंजीन पर क्या करना है, हाँ,
NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, आप उसे बोलते हो नाइट्रोबेंजीन NO2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3, जी हाँ साथियों, कॉन्सेंट्रेट HNO3 जो एक नाइट्रिक एसिड होता है उसे मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3, और साथ में मुझे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी इसमें डालना पड़ता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसे हीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बेंजीन से क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारा क्या, बताओ, ये हमारा बेंजीन होता है और ये हमारा होता है साथियों नाइट्रोबेंजीन। ये सारे रिएक्शंस आपको 11th क्लास के बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 12th में इनका बड़ा यूज है, इसीलिए मैं आपको कन्वर्जन करके ना यहाँ से सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मुझे बेंजीन पर क्या करना है, सल्फोनिक एसिड यूज करना है, कहा, बेंजीन पर। सपोज करो मुझे बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि काम आएगा चल करके कहा, हाँ, अमाइन चैप्टर में बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं इस पर कंसंट्रेट H2SO4 ऐड कर दूं और मैं इसे हीट कर दूं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपको देखने को मिल जाएगा बेंजीन पर SO3 SO3 और H। ये हमारा क्या, बताओ, ये हमारा, ये मैंने क्या लिखा भाई, नाइट्रोबेंजीन मुझे लिखा था यहाँ पे। बेंजीन से क्या बना, बताओ, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। और यहां मुझे मिला क्या, बताओ, ये मेरे पास इधर बेंजीन है, तो बेंजीन को मैं इधर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर चुका हूं, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, इसमें हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ना आप लोग कई सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि भाई बेंजीन पर हमें क्या मिले देखने को, हमें बेंजीन पर देखने को मिल जाए CH3, यानी कि आप बेंजीन से टोल्यून कैसे बना सकते हैं, इथाइल बेंजीन कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको आगे चल करके ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा जो कि बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन में बहुत काम आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखो, 2 हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया, बताओ, 3rd हो गया आपका ये रिएक्शन। 4th मेरे पास जो इसमें रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सपोज करो आपके पास बेंजीन है, ठीक है ना, और बेंजीन पर मुझे एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप। तो उसके लिए आपको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। RX, R क्या होगा सभी जानते हैं, CH3 ना, R यहाँ पर क्या होगा, R जो आपका होगा CH3, इथाइल हो सकता है, ठीक है ना, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जितना मर्जी लंबा आप लोग यहाँ पे R ले सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पर यूज करना होगा एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3, और यहां आपको मिल जाएगा देखने को बेंजीन के ऊपर, हाँ जी हाँ साथियों, बेंजीन के ऊपर आपको अगर R आपका CH3 है तो CH3 मिलेगा देखने को, यानी आप लोग R इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बेंजीन पे। तो बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप आप लोग कैसे कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, उसके लिए आपको ये रिएक्शन जो है वो याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कन्वर्जन जो है बेंजीन वाले नहीं कर पाएंगे। यानी एरोमेटिक जो होगा आपके पास हैलाइड, सॉरी, एरोमेटिक हैलाइड हो गया, एरोमेटिक आपके पास कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, उन्हें आप लोग इन्हीं तरह से यूज कर पाएंगे, ठीक है। सपोज करो मुझे बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, और बेंजीन से मुझे जो है टोल्यून फॉर्म करना है, क्या बताओ, टोल्यून, टोल्यून आप सब जानते हैं, बेंजीन पे CH3 होता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CH3 और यहाँ पर Cl जो है वो लेना पड़ेगा, और साथ में मुझे यूज करना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3, और जो आपके पास बेंजीन था साथियों वो कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ किसमें, हाँ, टोल्यून में, ठीक है ना। तो टोल्यून में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग ना बेंजीन के ऊपर कितना भी लंबा जो होगा एल्काइल ग्रुप ऐड कर पाएंगे। तो बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप ऐड करने का जो हमारे पास वो है मेथड्स, वो आपको यहाँ पर यूज करना है, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं फ्राइडल, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं छोटा बनाता हूँ, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। हाँ, इसे बोलते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप का ऐड करना, एल्काइलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको कॉपी करिए फटाफट, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, सब कॉपी करो, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, देखो
बेंजीन पे अगर मान लो मुझे इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, हमने Br लिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, एनहाइड्रस, ठीक है ना, FeBr3 जो एक लुईस एसिड होता है वो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे भी हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहां तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, हाँ साथियों, यहां तुम्हें CH2 और CH3 आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो, कन्वर्जनिंग में ये बड़ा रोल प्ले करता है, इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो आपको मैंने Cl लगाना सिखा दिया बेंजीन पे, NO2 सिखा दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं क्या, कि बेंजीन को अगर हम लोग आइडोबेंजीन में चेंज करना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए आपको एक फेमस रिएक्शन याद करना पड़ेगा, सेंड मायर, ठीक है ना, सेंड, है ना, सेंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास होता है एनिलीन, आपको याद करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर, एनिलीन। एनिलीन जो है एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, एक ऐसा कंपाउंड है जिससे आप लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन में बहुत बार काम आता है, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपको दिया हुआ है पहले से ही चैप्टर में, ठीक है ना। तो बेंजीन को हम लोग सबसे पहले तो ये सीख जाए कि एनिलीन में कैसे करेंगे कन्वर्ट, ठीक है ना। देखो अगर मान लो आपको बेंजीन दिया हुआ है कहीं ना पहले से ही, देखो एनिलीन को हम लोग पहले डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा दूं कि बेंजीन को आप लोग एनिलीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्जन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो मैं इस बेंजीन को सबसे पहले जो है कंसंट्रेट HNO3 से कराऊंगा रिएक्शन, ठीक है ना, और साथ में मैं इसमें लूंगा कंसंट्रेट H2SO4 और मैं इसको चेंज कर दूं किसमें बताओ, नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है ना। और नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन में अगर हम लोग चेंज कर दें इसको, मतलब नाइट्रोबेंजीन में अगर हम लोग SN प्लस HCl यूज कर दें, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा क्या बताओ, हाँ, और साथ में क्या, हाँ ठीक है ना, यही SN वाला मतलब ना आप स्कार्प लो ना, स्कार्प आयरन, ठीक है, Fe प्लस HCl, ठीक है ना। देखो ये ध्यान से है ना, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो ये जो है ना Fe प्लस HCl ये डायरेक्ट इसको किसको, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन इसको डायरेक्ट ये एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। एन जो कि बेंजीन पर क्या होता है, NH2, बेंजीन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 गिरने से क्या बनता है बताओ, नाइट्रोबेंजीन बनता है। और फिर नाइट्रोबेंजीन में Fe प्लस HCl, इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्प आयरन, ठीक है ना। इससे हमें मिलता है देखने को क्या, यहाँ पर एनिलीन, और एनिलीन को हम लोग जो है साथियों वो नाइट्रोबेंजीन के बाद में जो कन्वर्ट हुआ है उसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। और डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर NaNO2, ठीक है ना, साथ में HCl आपको ऐड करना पड़ेगा, और आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे बताओ कितना, हाँ साथियों आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है ना वो हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ना डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड फिर N और यहाँ पे Cl पे नेगेटिव होता है और N पे प्लस, ठीक है ना। ये तो ये आपको मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाया करता है साथी। एक बार ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया ना, तो आप इस डाइजोनियम सॉल्ट से क्या हो सकता है, अलग अलग ना आप जो है बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हो। कैसे, आओ देखते हैं। देखो अब मेरे पास क्या बन गया, मेरे को पता चल गया कि ये जो होता है डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2Cl नेगेटिव और N2 पॉजिटिव। अगर मैं इसमें सुनो ध्यान से, यहां से मैं सब कुछ बना सकता हूं, क्लोरोबेंजीन, Br लगा सकता हूं तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, Ki लगा दूंगा तो आइडोबेंजीन, तो हम आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर Ki ऐड कर दूं तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा साथियों Ki, यानी कि I मिलेगा, तो हम इसको बोलेंगे आइडोबेंजीन, आप इसको है ना प्यार से कह पाएंगे। अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट में Cu2Cl2 ऐड कर दूं, क्यूपरस क्लोराइड, तो आपको Cl देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं Cu2Br2, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर
Br, ठीक है ना। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं वाटर, कैसा, गर्म पानी, अगर मैं इसमें मिला दूं वार्म वाटर, ठीक है ना, तो मुझे इस पर क्या मिलेगा, OH। तो ये इतना खासा ना, अच्छा खासा जो है इसका क्या है मेरे पास, बताओ। हाँ, वाटर ना, OH, तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या मतलब बताओ, हम इसे बोलते हैं फिनॉल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये ऐसे इसके नाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको एक ही झटके में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और मैं आपको इसी डाइजोनियम सॉल्ट से कुछ और बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो फटाफट से, आपने इसको बिल्कुल कॉपी के बीच में बनाओ। देखो, अगर आपने इसमें ऐड कर दिया HbF4, साथ में हीट किया, तो आपको इस पे फ्लोरीन भी देखने को मिलेगा। हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरो, FLOU ना, फ्लोरो बेंजीन, हम इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और फिर अगर आपने इसमें ऐड कर दिया इथेनॉल, CH3CH2OH, तो डाइजोनियम सॉल्ट से आपको वापस क्या मिलेगा, एक बेहतरीन कंपाउंड, इसका नाम होता है साथियों बेंजीन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक डाइजोनियम सॉल्ट से आप कितने सारे कंपाउंड जो है ना वो एक साथ फॉर्म कर सकते हो। ये आपके कन्वर्जन के अंदर जो है 4 चांद लगा करके देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो हमारे पास कन्वर्जन है उसका एक जान है। तो आप डाइजोनियम सॉल्ट को अगर बना ले किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, क्या कैसे बना सकते हैं मैंने आपको अभी समझाया इस कंप्लीट वीडियो में। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से ना कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि आप बेंजीन के ऊपर अलग अलग कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्हीं बेंजीन को यूज करके हम लोग आगे ना बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाएंगे। तो आपसे मिलते हैं हम लोग एक और नई वीडियो में, एक और बेहतरीन सुपर टेंट्रिक वीडियो नंबर 4 में। तब तक आप इस 3 वीडियो को देख लीजिए और आप कन्वर्जन कर सकते हैं। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन करना सिखाऊंगा, ठीक है। मिलता है आपसे कोई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। साथियों, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ते रहिए और ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल। और मिलते हैं आपसे कोई वीडियो में, जब तक भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।